ईवीएम 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 आदमी को पगला कर दिया। ये ईवीएम का बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा। 2015 में मैंने मेरा फेसबुक खोला, ओपन किया और उसी समय से आज तक मैंने लिखते ही चला गया ईवीएम का बारे में। लेकिन उतना लाइक भी नहीं मिला, व्यू भी नहीं मिला, फिर भी मैंने रोका नहीं। मैंने सोचा एक दिन तो ईवीएम का लेके आंदोलन हो गई। आज मैंने सफल अनुभव कर रहा हूँ कि आज सारे भारतवर्ष में सारे जनता, सब कोई, पॉलिटिकल नेता से शुरू करके साधारण जनता भी अब ईवीएम के बारे में बोलने लगी। ये मेरा बहुत सुख हुआ, बहुत अच्छा लगा। देख रहे हैं मैंने न्यूज़। तो अब देखिए, फ़िलहाल एक बात आप लोग को बोलते हैं हम। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हमारा इलेक्शन कमिश्नर जी ने बोला कि अगर हम लोग ईवीएम बंद कर दें, बैलेट से आए, तब तो बहुत पीछे चला जाएगा देश, पुराना जैसे ही हो जाएगा। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन लग जाएगा गिनती करने में। तो मैं इलेक्शन कमिश्नर से एक बात पूछता हूँ, उनसे मेरा एक सवाल है। अगर ईवीएम से जल्दी नतीजा निकाल के आता है तो फिर इलेक्शन होने का बाद में फिर 20 दिन 25 दिन क्यों रखा जाता है? क्यों ना पिछला रोज़ यानी तीसरा रोज़ इलेक्शन का बाद में उसको काउंटिंग कर दिया जाए, तब ना जल्दी नतीजा निकलेगा। अगर 20 दिन बाद में ही नतीजा निकालना है तो बैलेट पेपर से क्यों नहीं? तो बैलेट पेपर से जितना डेवलप्ड कंट्रीज है, जापान, अमेरिका बोलो, इन लोग तो बैलेट से ही कर रहा है ना। अब ऑस्ट्रेलिया ने आविष्कार किया था ये ईवीएम, उन लोग भी बंद कर दिया। कुछ दिन पहले हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर खुद बोली कि हाँ, अब से हमारा यहाँ ईवीएम बंद। लेकिन हमारा देश में, भारतवर्ष में, मोदी जी ईवीएम का नाम सुनते ही डरते हैं। क्यों ये बात है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर ईवीएम से जल्दी नतीजा निकालना है तो 20 दिन ठहरने का कोई कारण नहीं। अगर 20 दिन ही ठहरना है तब तो बैलेट से ही इलेक्शन करना ठीक है। तो बैलेट से इलेक्शन कीजिए, 20 दिन भी नहीं लगेगा। एक असेंबली के इलेक्शन किया, उसका तीसरा रोज से काउंटिंग करो और छठा रोज में निकल जाएगा उसका रिजल्ट। 3 दिन लगेगा एक असेंबली का, और क्या ज़्यादा लगेगा? तो 10 असेंबली एक साथ में करके, 5 असेंबली एक साथ में करके काउंटिंग करने का क्या ज़रूरत है? अगर ईवीएम से जल्दी ये निकालना है नतीजा, तब तो आपको एक इलेक्शन हो गया, अब फटाफट 2 दिन बाद में ये इसको निकाल लेना चाहिए था। नतीजा तो जल्दी नहीं चाहिए, इसमें तो गड़बड़ी करने के लिए उनको समय चाहिए, और जैसे कि गड़बड़ी चल रहा है अभी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप बैलेट से ही करो, जल्दी ही रिजल्ट निकालेगा। और ईवीएम में बहुत गड़बड़ी होता ही है। अब की बार मैं तो सुप्रीम कोर्ट को, जज को भी एक रिक्वेस्ट है मेरा कि इतना आपको एप्लीकेशन मिला और जो आप खुद देख रहे हैं, और मेरा भी बहुत क्वेश्चन था, लेकिन एक ही क्वेश्चन आपको मैंने करूँगा अभी, कि क्वेश्चन नहीं, सॉरी, रिक्वेस्ट करता हूँ कि 24 का जो एमपी इलेक्शन है, इसका पहले आप ईवीएम को बैन कर दीजिए। अभी देखिएगा आप लोग, अगर ध्यान से कोई भी ईवीएम का सवाल उठता है, कोई भी कुछ उठता है, कुछ भी पोर्टल न्यूज़ हो, नेशनल न्यूज़ हो, नेशनल न्यूज़ तो मोदी जी सब बंद ही कर दिया, तो उसी न्यूज़ में हम एक ही बात लिखते हैं कि ईवीएम शुड बी बैन इमीडिएटली, ईवीएम शुड बी बैन इमीडिएटली। हर जगह में देखिएगा श्यामा प्रसाद राय यही बात लिख रहा है। तो और भी लिखते जाएंगे हम जब तक ईवीएम बैन नहीं होगा। और बैन के लिए हम ऐसा भी लिखा था कि फेसबुक में कि ईवीएम बीजेपी का जान है, भाजपा का जान है, इसको आप लोग मत मारो, ये मारने से भाजपा मर जाएगा। जैसे कि हम लोग बचपन में किताब में पढ़ते थे कि राक्षस का जान भंवरा में रहता है, और वो भंवरा कहाँ है? नदी का नीचे एक टेमा का अंदर में है, डिब्बी का अंदर में उसको छिपा हुआ है। उसको अगर मार दिया जाएगा तो राक्षस मर जाएगा। तो ऐसा ही अब भाजपा का जान ईवीएम में है। अगर ईवीएम को मार दिया जाएगा तो भाजपा ऐसे ही मर जाएगा। इंडिया गठबंधन उठबंधन कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ ईवीएम को बंद कर दीजिए। और 10 कैंडिडेट अगर खड़ा होगा ना एक पोस्ट में, फिर भी भाजपा नहीं आएगा, ये मैं डांट के कह सकता हूँ। अगर ईवीएम बंद हो गया, गठबंधन भी टूट गया, फिर भी भाजपा नहीं आएगा, क्योंकि ईवीएम में भाजपा का जान है। अब ईवीएम नहीं है तो भाजपा भी नहीं है, भंवरा जैसा हो गया राक्षस का जान।
इसीलिए मैं जनता से भी एक बात बोलता हूँ, और भी ये भी बात मैंने फेसबुक पे लिखा था, और मेरे ट्वीट में भी ऐसा बात बहुत लिखा हुआ है। समापद राय, एसपी राय अगर ट्वीट देखिएगा तो ये बात मिलेगा आप लोग को कि भाजपा का जान ईवीएम में है, ईवीएम को कुछ मत करो, ईवीएम मार देगा तो भाजपा मर जाएगा। और इसमें ये भी लिखा रहा हमने कि जैसा कि हम लोग द्रव्य मूल्य वृद्धि का विरोध में आंदोलन करते हैं, वैसे ही आंदोलन जब तक नहीं करेगा ईवीएम बंद नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, सर्व भारत जनता को, पॉलिटिकल राजनीतिक सब सदस्यों को, नेता को हमारा उम्मीद है, हम सबसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, आप लोग रास्ता में उतर के आइए। हम जनता आपको साथ में है कि ईवीएम बंद करना चाहिए। ईवीएम जब तक बंद नहीं होगा तब तक ऐसे ही तानाशाही का सरकार चलते रहेगा। इसीलिए ईवीएम का अगर बंद करना है तो पुरुष, महिला, छात्रा, युवा, नेता, पली नेता सब आपको रास्ता में उतरना होगा। यही हमारा आह्वान है।